सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सेकेंड राउंड की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। एसपी नुपुर शर्मा 5 अधिकारियों के साथ हत्या के एंगल से जांच करने मुंबई पहुंची हैं। रिया गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा है, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो ये साबित करने पर तुले हुए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है वो आत्महत्या है। उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई आत्महत्या की तरफ रुख कर गई है। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच हो रही थी और उसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी जो रिमांड थी वो 6 अक्टूबर तक थी और जिसके बाद 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई, लेकिन उनको जमानत मिल गई है शर्तों के साथ। कुछ शर्तें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों जमानत मिली है और किन शर्तों के साथ मिली है। लेकिन बहुत बड़ा झटका रिया गैंग को लगा है। शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है और अब ऐसी खबरें आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि पहले एनसीबी पूछताछ करेगी और उसके बाद सीबीआई पूछताछ करेगी और अभी सुशांत सिंह राजपूत मामले में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बातें चल रही है। सीबीआई अब इसके तहत मुकदमा दर्ज करेगी और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर बड़े बड़े लोगों ने इस पर जो संसद की सदस्यीय पीठ है उस पर भी ये मामला उठाया था। संसद तक इस मामले को उठाया था और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और सीबीआई अब पूरे एक्शन में है, मुंबई पहुंच चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बताने वाले रिया गैंग के मुंह पर यह बहुत बड़ा करारा तमाचा है। अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है और उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन इससे पहले रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। एनसीबी जो जांच उनसे कर रही थी, क्योंकि 1 महीने हो चुके हैं रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार हुए और एनसीबी उनसे अभी तक पूछताछ कर रही थी। एनसीबी के बाद अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। शौविक चक्रवर्ती को अभी भी जमानत नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती को सशर्तों के साथ जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि वो रिहाई के बाद 10 दिनों तक निकटतम पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएंगी। वो अपना पासपोर्ट जमा करवाकर और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश के बाहर की यात्रा नहीं करेंगी। उनको कहीं आने जाने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं कोर्ट ने सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत दी है, लेकिन अब्दुल बासित की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच करने पहुंच चुकी है। तो ये जो खबरें आ रही हैं ये बहुत बड़ी खबरें हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस थे जो लगातार अफवाहें फैला रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। सीबीआई के हवाले से कई ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी। सीबीआई ने इससे पहले भी इस पर स्पष्टीकरण दिया था। उसके बावजूद भी एम्स के डॉक्टर के हवाले से ये सारी जो खबरें दी जा रही हैं अब उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन लगातार अब ये जो झूठ बोला जा रहा था और सीबीआई अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसके तरफ से जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि हत्या के एंगल से वो जांच कर रही है। फिर ये इस पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका निजी स्वार्थ है और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में माहौल बनाने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए ये खुशी जाहिर कर रहे थे कि उनको जमानत मिल गई है। कई ऐसे रिया चक्रवर्ती के जो समर्थक हैं वो आज बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे थे। उनका ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती की जमानत मिल गई है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों ही ड्रग्स एंगल में फंसे हुए हैं। शौविक चक्रवर्ती की जमानत नहीं हुई है, रिया चक्रवर्ती की जमानत हुई है और रिया चक्रवर्ती की जमानत ड्रग्स एंगल में हो गई है। लेकिन अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए वहां पहुंची है। ये सारी जो खबरें आ रही है, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है, पहले तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर अपडेट मिल रही थी मीडिया को, चाहे वो एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से या सीबीआई से कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही थी
जो मीडिया में चल रही थी, लेकिन अब उन अधिकारियों को बदल दिया गया है। अब जो एनसीबी जांच कर रही है उसमें जो पहले अधिकारी थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के बयान हो या फिर किस किस की लिस्ट बनाई गई थी, उन सभी जानकारियों को लीक की थी, उनको हटा दिया गया है। यानी कि अब चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो, अपना जो काम कर रही है वो पूरी तरीके से गुप्त रहकर कर रही है। यानी कि किसी भी मीडिया हाउस को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे पहले कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस को जानकारी दी गई थी अधिकारियों की तरफ से, जिस पर कार्रवाई हुई है और उनको हटाया गया है। वहीं 25 जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था। हॉस्पिटल में भी कई जो अधिकारी हैं वो भर्ती हैं और इसीलिए ये जो पूरी जांच है इसमें जो कार्रवाई कुछ दिन के लिए टाल दी गई थी। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 1-2 हफ्ते के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो लिस्ट बनी है, जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, सीधा गिरफ्तारी होगी और बारीकी से उस मामले में जांच की जा रही है। क्योंकि जिन अधिकारियों को कोरोना हुआ है उनको क्वारंटाइन किया गया है, कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ होम क्वारंटाइन है। लेकिन इसी के साथ बाकी जो राज्यों से जो टीम, बाकी जो शहरों से टीम बुलाई गई है वो इस मामले में अभी जाँच कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, इसमें तो आप सभी को पता है कि कुछ मीडिया हाउसेज अपनी निजी स्वार्थ के लिए रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इसमें जुटे हुए थे। लेकिन वही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस भी नहीं चाहती कि सच सामने आए और इस पर बहुत सारी भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत को चरित्रहीन तक बताया गया है। रिया चक्रवर्ती ने बहुत कुछ छुपाया था। रिया चक्रवर्ती ने 13 जून की बात छुपाई थी। अब जब उनकी पड़ोसी ने सीबीआई को इस पूरी घटना के बारे में बताया है और सीबीआई अब पूछताछ के लिए गई है और वो 13 जून की जो बात थी, क्योंकि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि रात में 1 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने जाते हैं और उससे पहले उनको साथ में बाकी लोगों ने देखा था। लेकिन अब जो उनकी पड़ोसी ने बयान दिया, उन्होंने कहा शाम को भी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने साथ में देखा था। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अब रिया चक्रवर्ती से इस मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि आज तक पर बैठकर उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा था उसके बाद मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई। इसका मतलब है रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ इस मामले में छिपा रही हैं और ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, कोई ऐसा भी इंसान इस पूरे मामले में शामिल है जिसको महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों ही बचा रही है। परमवीर सिंह का इंटरव्यू आया, कुछ सिलेक्टिव मीडिया चैनल पर आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। आपने देखा किस तरीके से वही जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हुआ था, ना तो क्रॉस क्वेश्चन थे और जो खबरें चल रही थी उस पर किस तरीके से सफाई से उन्होंने अपना जो बचाव है, बचाव में अपना पक्ष उन्होंने रखा। बाकी जो और सवाल खड़े हो रहे थे उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। मुंबई पुलिस की लापरवाही, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही नहीं बल्कि और जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी उनको जवाबदेही बनती थी, लेकिन आज तक परमवीर सिंह ने कोई भी जवाब नहीं दिया। पालघर का इतना बड़ा मामला हुआ और उस पर ये जो घटना आई उस पर भी उन्होंने दिया, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए वो किस तरीके से सामने आते हैं और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो इसमें बड़ी जो मछलियां हैं जो फंस रही हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये कितनी भी कोशिश कर लें कि ये जो पूरा मामला है वो आत्महत्या का है, इसमें कोई भी शामिल नहीं है। उनके परिवार के बयान का भी जिक्र किया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मराठी में लिखा हुआ था। विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पोल खोली थी और अभी उनका परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और सच सामने आएगा। इस मामले में बहुत कुछ सामने आएगा अगर अच्छे से जांच हो, क्योंकि हमें भरोसा है सीबीआई हो या फिर एनसीबी हो, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर भरोसा है। एम्स की जो रिपोर्ट आई है उस पर कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, आधिकारिक तौर पर इसमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से जो खबरें दी जा रही हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी पोल पट्टी वैसे ही खुल गई है। किस तरीके से उन्होंने पहले कुछ और बोला, उसके बाद में कुछ और बोला, तो यहाँ पर जनता ये भी सवाल पूछ रही है क्या कुछ समझौते हुए हैं जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाती है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपना बयान बदल देते हैं। अब इस मामले में अगर देखें तो इसका जवाब सीबीआई ही देगी, क्योंकि सीबीआई पर अब नजरें टिकी हुई हैं और देश की जनता को यह पूरा भरोसा है कि सीबीआई इसमें सच सामने लेकर आएगी, क्योंकि सीबीआई ने बहुत बड़े बड़े केस सुलझाए हैं। अब इस मामले में भी सीबीआई पर जनता का भरोसा है, क्योंकि आपने देखा जैसे ही रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है उसके बाद सीबीआई वहां पहुंचती है। अब सीबीआई उनसे 13 जून की घटना की पूछताछ करेगी
जाएगी और उसके साथ 8 जून की भी घटना की पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ छुपा रही हैं। आज तक पर जो उन्होंने झूठ बोला था, एक एक करके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अभी भी आज तक जैसे चैनल जो है वो अपनी साख बचाने के लिए किस तरीके से आत्महत्या की जो थ्योरी है उस पर बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं ताकि जनता उस पर विश्वास करे, लेकिन जनता का विश्वास उठ गया है। रिया चक्रवर्ती की अब गिरफ्तारी सीबीआई के हाथों होने वाली है, ऐसी खबरें हैं। उनसे 13 जून की घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी और उसके साथ ही, क्योंकि ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि ये जो बड़ा खुलासा हाल में ही हुआ है, रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा झूठ अब तक का ये रहा है। इससे पहले तो उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, जब सोशल मीडिया पर ही लोगों ने बाकी जो झूठ थे उसको बेनकाब कर दिया, लेकिन ये जो वाला झूठ था ये उनकी पड़ोसी ने खोला है और बहुत सारे ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने इस बारे में बताया है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही थी। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।